जब औरत तवील अरसे तक अकेली रहती है तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। वो डाकू को भी नहीं छोड़ती। डाकू जितना भी हाथ पांव मारता है कोई फायदा नहीं, बस जिल्लत और दर्द बर्दाश्त करता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने औरत को इतना जालिम बना दिया। इस औरत का नाम आना है। वो कई सालों से अकेली रहने वाली एक पेट्रोल पंप की मुलाजमा है। यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं मगर किसी की भी नजर इस पर नहीं ठहरती। इसलिए वो अक्सर सफाई करने वाली बनकर मर्दों के टॉयलेट में चली जाती और वहां तस्वीर खींचती, फिर किसी सुनसान जगह जाकर अपनी तन्हाई दूर करती। इसके बरक्स इसकी साथी लड़की के पास जबरदस्त जिस्मानी दिलकशी थी। रोजाना कई मर्द इस पर मर मिटते थे मगर वो खुद बहुत मगरूर थी। चाहने वालों की दावत को वो बेरहमी से ठकरा देती। एक बूढ़ा भी इसके हाथों इनकार के बाद दुकान से उदास निकल गया। आना इसके पीछे गई कि इसे तसल्ली दे मगर बूढ़े ने एक नजर देखकर मुंह मोड़ लिया। आना को उम्मीद नहीं थी कि वो भी इनकार कर देगा। मायूस खड़ी थी कि एक खूबसूरत लड़का स्टोर में आया। आना ने फौरन जाकर इससे बात करने की कोशिश की मगर वो कोई शरीफ इंसान नहीं था बल्कि एक डाकू था जो चोरी डकैती करके गुजारा करता था। वो अभी कुछ करने ही वाला था कि एक गाड़ी आती देखकर रुक गया। गाड़ी से एक पुलिस वाला उतरा जो आना का छुपा आशिक भी था। वो एक काफी उठाकर काउंटर पर आया और जेसी से बात करने लगा। आना ने चुपके से मोबाइल निकाला और इसकी तस्वीरें लेने लगी मगर सामने खड़े जेसी ने देख लिया। घबराहट में इसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। पुलिस वाला गुस्सा नहीं हुआ। उसे मालूम था कि वो इतना खूबसूरत है कि कुछ दीवानिया होना कोई बड़ी बात नहीं। इसने आना को तसल्ली दी और वहां से चला गया। लेकिन जेसी ने उसे खूब ताने दिए कि इतनी शक्ल लेकर भी हीरो को पिटाना चाहती है। इसने आना के मोबाइल से सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी। जेसी की बातों ने आना को बहुत दुखी कर दिया। वो बाहर गईं और एक सिगरेट जलाकर खुद को संभाला। जब दोबारा स्टोर में वापस आई तो देखा कि डाकू ने बंदूक निकाल ली है। उसने कहा कि सारा पैसा निकाल दो तो वो फौरन चला जाएगा। जैसी ने चालाकी दिखाई, कहा कि पैसे सेफ में हैं और मालिक की चाबी के बगैर नहीं निकल सकते। डाकू को भी देर करने का मूड नहीं था। उसने जैसी से कहा कि काउंटर के पैसे बैग में डाल दे। तभी आना ने अनोखा फैसला किया। उसने डाकू का बैग उठाया और पैसों वाले कमरे में जाकर सारा पैसा बैग में भर लिया। फिर उसने आईने में खड़े होकर मेकअप भी दुरुस्त किया ताकि डाकू का ध्यान अपनी तरफ करे। वो काउंटर पर आई और डाकू से कहा कि पैसे तभी मिलेंगे अगर वो उसे अपने साथ ले जाए। डाकू ने ऐसा मुतालबा कभी नहीं सुना था। उसे लगा आना कोई खेल खेल रही है। उसने गुस्से में आना को धक्का दिया और बैग छीन कर जाने लगा। ये मंजर जैसी से बर्दाश्त ना हुआ। उसने डाकू को बुज़दिल कहा जो सिर्फ औरतों पर जुल्म करता है। डाकू को गुस्सा आया। वो वापस आया और जैसी को घसीट कर दूसरे कमरे में ले गया। आना ने कुछ देर सोचा और फिर पीछे गई। उसने एक कप गर्म कॉफी डाकू के सर पर उंडेल दी और फिर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर उसके सर पर मार दिया। डाकू तो काबू में आ गया मगर डाकू की बंदूक चल गई और जैसी मर गया। जब डाकू को होश आया तो वो कुर्सी से बंधा हुआ था। आना पास बैठकर जमीन पर खून साफ कर रही थी। आना ने पूछा कि वो उसे साथ क्यों नहीं ले गया। डाकू ने कहा कि वो सिर्फ पैसे लौटता है, इज्जत नहीं, और अगर लौटता भी तो आना जैसी औरत को ना चुनता। ये सुनकर आना बहुत दुखी हुई। उसने डाकू को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने चंद गोलियां निकालकर डाकू को खुला दी